हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। चलिए आज बनाते हैं बेकरी स्टाइल क्रीम रोल। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है पर बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डो बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप मैदा ही लेना, आटा नहीं लेना। तो फिर 2 कप मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया। ये किचन स्लैब पे ही मैंने कर रही हूँ, और उसमें हाफ़ टी स्पून के लगभग मैंने सॉल्ट डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया। अब इसके लिए हमें एक शॉर्टनिंग की ज़रूरत होती है। वो मार्केट में इजीली आपको अमेज़ॉन पे मिल जाती है। इसे पफ शॉर्टनिंग कहते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। आप बटर से नहीं बनाना, बटर से बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आता है। वो शॉर्टनिंग मैं लूँगी 2 टेबल स्पून के लगभग, और इसे गूँधने के लिए ना मैंने आइस वाला पानी लिया है। तो ये शॉर्टनिंग को पहले तो आप या तो कद्दूकस कर लें, या अगर इस तरह से मिल रहा है, हाथ से मिक्स हो रहा है, तो आप इसे हाथ से मिक्स कर लें। शॉर्टनिंग कोशिश करिए आप फ्रिज में रखिए, फ्रिज से निकाला हुआ लीजिए। और इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं विनेगर डाल रही हूँ। इससे क्रिस्पीनेस आता है, हमारी जो पफ शीट्स बनेंगी ना उसमें क्रिस्पीनेस आता है। तो पहले सॉल्ट और वो पफ शॉर्टनिंग और विनेगर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और ये जो आइस वाली पानी थी ना, उससे एक स्टिफ सा डो बनाएंगे। बहुत गीला नहीं बनाएंगे, थोड़ा स्टिफ डो बनाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसे क्लिंग रैप से रैप कर देंगे, और 15 टू 20 मिनट्स के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रख देंगे। ये डो को हमने रख दिया फ्रिज में। अब इसके अंदर फिल करने के लिए फिर से मैंने शॉर्टनिंग लिया है। तो 2 कप मैदा लिया था, तो मैंने 200 ग्राम शॉर्टनिंग लिया है, और इसमें 2 टेबल स्पून मैं मैदा ले रही हूँ। तो ये जो शॉर्टनिंग हमने लिया था ना, वो फ्रोज़न है, उसको अच्छी तरह से आप ग्रेट कर लें। इस तरह से मैंने सारे जो शॉर्टनिंग थी उसको ग्रेट कर लिया है। अब इसमें जो मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया था, उसे इस स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाथ से नहीं करिएगा, नहीं तो क्योंकि हाथ में सारा लग जाता है। हाथ की गर्मी से ना ये जो शॉर्टनिंग है वो मेल्ट होते रह जाता है। इस तरह से कोई भी स्क्रैपर लेके आप उससे मिक्स कर लीजिए, और इसे भी आप क्लिंग रैप से रैप करके 15 टू 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब आफ्टर 20 मिनट्स मैंने डो को निकाल लिया है फ्रिज से। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके किचन स्लैब पे इसे इस तरह से हम बेल लेंगे। चारों तरफ से 4 कॉर्नर निकालेंगे। इस तरह से 4 निकाल के बीच में थोड़ा सा उठ जाता है, तो उसको थोड़ा आप प्रेस कर दें, और उसके बाद जो ये शॉर्टनिंग हमने मैदा मिक्स करके रखा था ना, उसको बीच में रख के इस तरह से कवर कर देंगे। चारों तरफ से सील कर दीजिए। अब इसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए, इस तरह से बेलन से धीरे धीरे प्रेस करते हुए हम बेल लेंगे। अबाउट 1 सेंटीमीटर की थिकनेस में हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया, और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस फोल्ड को बुक फोल्ड मेथड कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया। अब इसे फिर से रैप करके ना आप फिर से 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर हमने निकाला। अब यहाँ मैं सेकंड फोल्ड लगाऊंगी उसी तरह से बेल के। पहले तो इसको 1/2 सेंटीमीटर की थिकनेस में, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस में मैं इसे बेल लूँगी। फिर से धीरे धीरे बेलन चलाते हुए बेल लीजिए, और इसे फिर से इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। जो राउंड वाली शेप है ना, वो अंदर को चली जाए, ताकि हमें बाहर के एजेस बिल्कुल अच्छे मिले। तो ये हमारा सेकंड फोल्ड हो गया। इस तरह से हमने इसमें 4 फोल्ड लगाने हैं। तो ये सेकंड हो गया। अब ये थर्ड में लगा रही हूँ। ये थर्ड फोल्ड में लगा रही हूँ। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक बार आप इस तरह से शीट बना के रख लोगे ना, तो कम से कम 15 दिन तक आप फ्रिज में रख के कभी भी यूज़ कर सकते हो।
ये थर्ड भी हो गया। अब ये फोर्थ फाइनल फोल्ड हम लगा रहे हैं। और इस पे पफ शीट से आप पैटीज़ बना सकते हो, क्रीम रोल बना सकते हो, या बहुत सी तरह की पैटीज़ होती है वो भी बना सकते हो। तो ये हमारा फाइनल फोल्ड हो गया, फोर्थ फोल्ड। अब इसे आप करके मिनिमम ओवरनाइट, अदरवाइज़ 7 to 8 आवर्स के लिए आप इसे फ्रिज कर सकते हो। उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। तो मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था ये इस तरह से करके। अब नेक्स्ट डे मैं इसे निकाल लिया है। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए किचन स्लैब पे। और एट प्रेजेंट मैं हाफ़ बना रही हूँ, आधे डो का बना रही हूँ। आप अंदर से लेयर्स देख सकते हैं, कितनी अच्छी लेयर आई है हमारे शीट में। और आधे को मैं बेल लूँगी। तो चूँकि फ्रिज में रहता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो धीरे धीरे प्रेस करते हुए इसे आप बेल लीजिए। और इसे फिर से मैं वही 1 सेंटीमीटर नहीं, हाफ सेंटीमीटर की थिकनेस में बेल लूँगी इस बार। और इसे आप लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लीजिए जिससे क्रीम रोल बनाना इजी हो। तो इस तरह से मैंने हाफ इंच के थिकनेस में ये स्ट्रिप्स काट लिए। और ये क्रीम रोल बनाने की कोन मिलती है बेकरी वाले शॉप में, वहाँ से मैंने ली है इसे। आप इसे अमेज़ोन से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। और इस तरह से इसे रोल करते जाइए आप, एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए जिससे स्टिक कर जाए। इस तरह से आप इसे लपेटते जाइए एक एक स्ट्रिप को। अब दूसरी स्ट्रिप ऐसे करके चिपका देंगे हम। थोड़ा सा दूध लेके ना चिपका के फिर इसको रोल कर दीजिए चारों तरफ। तो इस तरह से हमें सारे क्रीम रोल्स बना लेने। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बटर पेपर बीच में रोल करके लगा लेते हैं। आप वैसे नहीं करें ना, क्योंकि उससे क्या होता है, बीच में हमारी क्रीम रोल कुक नहीं होती, वो अंदर से कच्ची रह जाती है। ये स्टील की है ना, तो ये गर्म होती है, तो अंदर से भी इसकी कुकिंग होती है। और उसे हमने 170 डिग्री पे 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक कर लिया है। जब तक वो ठंडे हो रहे हैं ना, मैं इसकी फिलिंग बनाऊंगी क्रीम वाली। तो मैंने हाफ कप लिया है, अबाउट 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है। इसे अच्छी तरह से फेंट लिया। अब इसमें मैं 1 कप आइसिंग शुगर डाल रही हूँ। आप किसी भी चीनी नहीं डालना, आइसिंग शुगर से बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो इसे भी मैंने छान लिया। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जब मैं बीटर चलाऊँ ना तो ये उड़े नहीं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे फेंट लेंगे हम। ये बिल्कुल लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाता है इस तरह से। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं मिल्क डाल रही हूँ, रूम टेम्परेचर का मिल्क है। और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया मैंने। और ये हमारी बटर क्रीम तैयार हो गई। इससे आप बटर आइसिंग कर सकते हो, केक्स पे भी करते हैं हम, रेड वेलवेट केक पे भी बटर आइसिंग ही होती है। तो ये हमारी बटर क्रीम तैयार हो गई। इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लीजिए जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है इसका, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी हो गई है। अब इसे फिर से हम फ्रिज में रख देंगे जब तक हमारे ये जो कोन्स हैं ना ये थोड़े थोड़े ठंडे हो गए, हल्के हल्के गर्म हैं। और ये हमने डार्क कंपाउंड को डबल बॉयलर की मेथड से मेल्ट कर लिया है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा इस तरह से कोट कर लें। ये ऑप्शनल है, मैंने कर दिया, अच्छा लगता है इसलिए आप बगैर कोट किए भी बना सकते हैं, पर बेकरी में ऐसे ही मिलती है। तो मैंने इस डार्क चॉकलेट कंपाउंड से कोट कर दिया। अब वो जब तक थोड़ी ठंडी हो जाए फिर उसमें हम फिल करेंगे इस क्रीम को। तो क्रीम को फिल करने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और इसमें जो हमने बटर आइसिंग बनाई थी ना उसको डाल देंगे और एक मोटा सा कट लगाएंगे जिससे अंदर तक फिल हो जाए। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट चॉकलेट हमारी सेट हो गई है। तो इस तरह से इसको पाइपिंग बैग को थोड़ा अंदर ले जाके आप अंदर से फिल कीजिए इस तरह से। अब इसके ऊपर चाहे तो आप चोको चिप्स लगा सकते हैं, मैंने वैसे कोई डेकोरेशन नहीं की है। तो ये हमारी क्रीम रोल तैयार हो गई घर पे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय। ये देखिए हमारे क्रीम रोल्स के अंदर का टेक्सचर है ना बेकरी स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।